हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 E24। मैं हूं मानक गुप्ता। 2002 का जिक्र आते ही सबसे पहले जहन में आता है गुजरात दंगा या फिर तब के सीएम नरेंद्र मोदी पर लगे ये आरोप कि उन्होंने दंगे रोकने की कोशिश नहीं की बल्कि दंगे भड़काए। सच क्या है, आज भी बहस होती है, खूब चर्चा होती है। कैसे इंडिया के 9/11 ने 2002 ने हमारे समाज, राजनीति, देश सबको बदल कर रख दिया। लेकिन गुजरात दंगे जिस घटना की वजह से हुए उस पर चर्चा न के बराबर होती है। गोधरा कांड, साबरमती एक्सप्रेस का S6 डिब्बा जिसे जला दिया गया, क्या हुआ था उस दिन? क्या वो हादसा था या साजिश? आज भी बहस होती है। सच क्या है, 59 कार सेवकों का हत्यारा कौन है? हालांकि कोर्ट ने दोषियों को सजा दी है, लेकिन कुछ लोग आज भी मानते हैं कि वो हादसा ही था। ऐसे में एकता कपूर ने ठाना सच बताऊंगी और बना डाली एक फिल्म जिसका नाम है द साबरमती रिपोर्ट। और 3 बेहतरीन एक्टर्स इस फिल्म के लिए एकता कपूर ने चुने, जो आज मेरे साथ यहां स्टूडियो में बैठे हुए हैं। विक्रांत मैसी, राशि खन्ना, रिद्धि डोगरा। बहुत स्वागत आप तीनों का। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो विक्रांत से शुरू करते हैं। जी सर। इतना सीरियस सब्जेक्ट, सेंसिटिव सब्जेक्ट है वो, आपको डर नहीं लगा? मैं एकता होती तो उनसे भी यही पूछता। नहीं सर, लगा, एक्चुअली लगा, बिल्कुल लगा, और आज भी लग रहा है। क्योंकि जैसे आपने कहा कि ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। ये हमारे देश का 9/11 है। और ये भी आपने बिल्कुल सही कहा कि जब भी 2002 की बात होती है तो दंगों की बात होती है, लेकिन उन दंगों के जेनेसिस के बारे में बात नहीं होती। और क्योंकि ख़ास तौर पे सोशल मीडिया की वजह से जो आज एक माहौल है कि या तो आप लेफ़्ट हैं या तो आप राइट हैं, और इंसानियत के नाते आप अगर कुछ करना भी चाहते हैं तो आप उस जाल में फंस जाते हैं। और एक्टरों के ऊपर और फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर तो वैसे ही एक मतलब आप समझ लीजिए कि बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा है। हम नहीं चलती है 24/7 चल रही है। हर एक शब्द को ऐसे देखा जाता है, ये क्या बोला, ये क्यों बोला, ये फिल्म क्यों की, इस फिल्म में ये डायलॉग क्यों बोला। इसीलिए मैंने पूछा, जब आपने साइन की, आपको अप्रोच किया गया, एकदम से हाँ किया था या 2-4 दिन सोचा था करूं? या मैंने आप कम से कम मैंने 2 हफ्ते लिए थे, क्योंकि स्क्रिप्ट के साथ साथ हमें रिसर्च मटेरियल भी प्रोवाइड किया गया। तो जब रिसर्च मटेरियल हमें प्रोवाइड किया गया तो एकता जी ने हमसे ये भी कहा था कि सिर्फ कहानी देखकर या कहानी पढ़कर मैं नहीं चाहती कि तुम ये डिसीजन लो, मैं तुम्हें इस कहानी को कोरोबोरेट करने के लिए रिसर्च मटेरियल भी दे रही हूँ। वो पढ़ना, इंटरनेट का इस्तेमाल करना और फिर डिसीजन लेना। अब देखिए, एकता के साथ मेरा रिश्ता है, मैं बहुत सालों से उन्हें जानता हूँ। ना नहीं कह सकते, ना नहीं कह सकते की बात नहीं है। बात यह है कि एक ट्रस्ट फैक्टर है उनके साथ, कि जो रिसर्च दे रही हैं, जो बता रही हैं, खुद कन्विंस्ड हैं, बिल्कुल उनका कन्विक्शन है तो ठीक ही होगा। बिल्कुल। और मैंने उनके साथ बहुत काम किया है, और ये बात भी कहीं ना कहीं आपकी सही है कि उनसे ना कहना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो मेरे साथ तब खड़ी थी जब कोई नहीं था। तो शी हैज़ बीन दैट गाइडिंग फोर्स और दैट बेड रॉक इन माई लाइफ। तो मैं ट्रस्ट उन पर बहुत करता हूँ। बट लेकिन इवेंचुअली बाय द एंड ऑफ इट मुझे ऐसा लगा कि, और आई कंसीड टू द फैक्ट कि जब रिसर्च मटेरियल भी दिया गया तो बहुत सारी चीज़ें मुझे खुद नहीं पता थी। क्योंकि 2002 में मैं 15-16 साल का था। पर रहते आप मुंबई में थे? मैं रहता मुंबई में। और गुजरात में जो हुआ उसका बहुत असर मुंबई में, महाराष्ट्र में हुआ था। लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि उस उम्र में पेरेंट्स, आप अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। जब न्यूज़ पे गोधरा की बात हो रही थी तो मुझे याद है कि हमारा न्यूज़ चैनल बदल दिया जाता था, क्योंकि, और ये बहुत, आज मैं खुद उस टाइम तो 2-3 चैनल ही होते थे जी। एक इंग्लिश चैनल था शायद, और मुश्किल से 2 हिंदी चैनल थे। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, ये आपको पता होगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि जब 93 भी जब हुआ था, मैं बहुत छोटा था, तब हमारे घर वालों ने, और जाहिर सी बात है हर पेरेंट यही करेगा, आज मेरा भी एक बच्चा है, कल को अगर ऐसा माहौल होगा तो मैं उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करूँगा। राइट। तो घर पे ज़्यादा चर्चा हुई नहीं। 15 साल की उम्र में अखबार ज़्यादा पढ़ा नहीं। विद द एडवांटेज ऑफ हाइंडसाइट, क्योंकि ये 2 दशक पहले की बात है, 22 साल पहले की बात है, तो जब रिसर्च मटेरियल दिया गया तो मुझे ऐसा लगा कि ये एक ऐसी कहानी है जिसका हिस्सा मैं बनना चाहता हूँ, क्योंकि ये कहानी बोली जानी चाहिए।